देखोगे जिस तरीके से कल से मार्केट में एक सेल ऑफ जो स्टार्ट हुआ है, वो सेल ऑफ आपको सुज़लोन में कल लोअर सर्किट दिखाता हुआ नजर आया था। आज भी इस काउंटर में आपने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है। फिलहाल मार्केट चालू ही है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट बंद हुआ नहीं है। लेकिन जिस समय तक वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है, उस समय तक भी अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी गिरावट जो है आपको सुज़लोन में देखने को मिल रही है। एंड जो सिचुएशन है फिलहाल, वो थोड़ी सी गहराती हुई दिखाई दे रही है। आखिरकार ये समस्या कब तक चलेगी और सुज़लोन पर्टिकुलरली कितना और नीचे जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। एंड इसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं, वो भी हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का फ्रंट पेज। 66 रुपये 28 पैसे पर एक काउंटर जो है फिलहाल ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए कि हालचाल इसमें किस तरीके के नजर आ रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं लगभग लगभग 2% से भी ज्यादा की यहाँ पर जो है फिलहाल आपको गिरावट दिखाई दे रही है। तो हालात फिलहाल अगर कहा जाए तो बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते, बहुत अच्छे तो श्योरली फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे, जो स्थिति अभी आपको नजर आ रही है। अब बात यह है कि कल जैसे इसमें लोअर सर्किट लग गया था, मैं भी आपको दिखाऊंगा, आज भी इसमें लगभग 2 सवा 2% की गिरावट तो है ही। तो क्या ये सिचुएशन कंटिन्यू रह सकती है? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो जो युद्ध वाली सिचुएशन थी ईरान इसराइल में, वो सही हो रही है, ना ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम यूएस में सही हो रही है, और ना ही बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो सही हो रही है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल ग्लोब में दिक्कत ही दिखाई दे रही है। एंड जिस तरीके की सिचुएशन अभी बनी हुई है, वो आपको थोड़ी सी देखा जाए तो डरा ही रही है। अच्छा तो इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिचुएशन थोड़ी सी डरने वाली ही है। ठीक है, ये तो आप क्लियरली देख ही लीजिए। अगर हम पिछले 5 दिनों की बात करें तो आप यहाँ पर देखें लगभग 6% के यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न है। एक महीने में 19% के, एक मतलब 6 महीने में 37, और एक साल में लगभग लगभग 250% के रिटर्न है। तो इसमें रिटर्न अच्छे हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पिछले कुछ समय में रिटर्न यहाँ पर जो है अच्छे ही देखने को मिले हैं। लेकिन बस बात वही है कि अभी माहौल अचानक से बिगड़ गया है। एंड जो अभी अचानक से माहौल बिगड़ गया है, ये आखिरकार किस तरीके की यहाँ पर समस्या क्रिएट करता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर मैं कुछ रिपोर्ट्स भी आपको दिखाऊं, आपके सामने रखूं, तो यहाँ तो आप देख ही रहे हैं क्लियर कट कि इस पर यही कहा जा रहा है कि फिलहाल जो गिरावट हुई है वो तो अपनी जगह ठीक है, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि जब पूरा मार्केट गिरता है ना, तो आप फिर एक किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ही ज़्यादा सिचुएशन खराब है। ये बात तो आप पक्की मान के चलिए। अगर एक ही शेयर गिर रहा हो तो आप उसके लिए कहा जा सकता है, आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर समस्या है। लेकिन जब पूरा मार्केट की हालत हलचल खराब है, आज आपने क्या देखा, मार्केट ऊपर अच्छा खासा ऊपर खुला था। आज आपको इस तरीके का मार्केट देखने को मिला, अच्छा खासा ऊपर खुला, धीरे 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 करके गिरता ही चला गया है। एंड अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से भी नीचे चला गया। कल हमने सोचा था कि कल जैसे आज मार्केट ओपन खुला था, अच्छा खासा ऊपर खुला था, तो ये लग रहा था कि हाँ अब मार्केट ने चीजों को जो है एब्जॉर्व कर लिया है और समस्या अब शायद खत्म होती हुई दिखाई दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बेसिकली, और प्रॉब्लम जो है आज फिर से बढ़ गई। एंड मार्केट में जो कल क्लोजिंग दिखाई थी, कल की क्लोजिंग से भी जो है मार्केट आपको आज नीचे जाता हुआ देखने को मिला है। तो ये सिचुएशन आपको फिलहाल देखने को मिल रही है। टारगेट की अगर आप बात करोगे तो आप चाहे किसी भी ब्रोकरेज फर्म के टारगेट देख लो, सबके टारगेट यही, किसी के 71, किसी के 72, किसी के 75, एक ने तो 115 तक के टारगेट दे रखे हैं। और इस बारे में हम काफी बार बात कर भी चुके हैं, तो बार बार एक ही चीज के ऊपर डिस्कस करने का कोई सेंस बनता नहीं है। लेकिन हाँ इतना है कि फिलहाल जो चीजें दिखाई दे रही हैं, वो थोड़ी सी टेंशन आपको जरूर बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो कुछ चीजें ऐसी दिखाई जरूर देंगी जो आपको इसके लिए अच्छी दिखाई देंगी। मैं आपके सामने रख रहा हूँ LIC की कुछ होल्डिंग, आप देखेंगे तो LIC ने अपनी हिस्सेदारी को यस बैंक, मतलब सॉरी यस बैंक मैंने बोला गलती से, सुज़लोन में इंक्रीज कर दिया है। अगर देखा जाए तो सुज़लोन में LIC की हिस्सेदारी बढ़ी है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने आपके सामने जो है जुलाई का यहाँ पर म्यूचुअल फंड का हालचाल दिखा रखा है कि म्यूचुअल फंड ने कितनी खरीदारी करी है, कितनी बिकवाली करी है। वो चीजें जो है मैंने आपके सामने रखी है। ये जुलाई महीने की है, सॉरी हट भी गया है, मैं दोबारा लगा देता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे ये स्टॉक है, इससे मैं दिखाता हूँ, आप चाहो तो वहां से खुद भी चेक कर सकते हो किसी भी शेयर का। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो देखो UTI 71% की हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाई, UTI के एक फंड ने। ठीक, आगे अगर हम बढ़े, UTI का एक और फंड है, लगभग 9% की हिस्सेदारी इन्होंने यहाँ भी बढ़ाई है। फिर देखो LIC का
एक फंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड LIC के इस फंड की तरफ से आप देखोगे तो आपको अच्छी खासी हिस्सेदारी जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 16-17% की। और फिर एक UTI का फंड आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। तो ओवरऑल अगर देखोगे आप तो जो खबरें हैं, या फिर खबरें नहीं, जो डेटा निकल कर आ रहा है खरीदारी बिकवाली का, स्पेशली जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है, वो डेटा तो अभी तक अच्छा ही है। हालांकि ये पूरा डेटा नहीं आया है, पूरा डेटा आप ये मान के चलिए 15 अगस्त तक ये पूरा डेटा आपको जो है देखने को मिलेगा, तब और ज्यादा पिक्चर क्लियरिटी के साथ आपको दिखाई देगी। लेकिन अभी तक जो चीजें निकल कर आई हैं उनमें तो सब अच्छा ही दिखाई दे रहा है, उनमें तो आपको स्थिति ऐसी ही दिखाई दे रही है कि यहाँ से सुधार की तरफ मामला जा रहा है। सुधार, वैसे सुधार भी क्या ही बोलूँ, ये तो पहले से ही अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, लेकिन और अच्छे की तरफ जो है स्थिति बढ़ रही है, या फिर मैं बोलूँ और ज्यादा खरीदारी की तरफ ही आपको जो है यहाँ पर हालचाल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भले ही ग्लोबल मार्केट में समस्याएं हैं, ग्लोबली चीजें उतनी बढ़िया दिखाई नहीं दे रही, ये बात सच है, लेकिन इतना भी जरूर कहा जा सकता है कि आपको फिलहाल जो सिचुएशन खरीदारी बिकवाली की बेसिस पर दिखाई दे रही है वो अच्छी है। देखो सुजलोन का मैं आपके सामने डेटा भी रख रहा हूँ। इस डेटा में अगर आप देखोगे NSE पर तो फिलहाल 10 करोड़ का वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ये वॉल्यूम ठीक है, कल का वॉल्यूम तो खैर यहाँ से 20-25 करोड़ यहाँ दिखाई दे रहा था, कल के हिसाब से तो कम ही है, और कल के हिसाब से गिरावट की इंटेंसिटी भी कमी हुई है देखी जाए तो। लेकिन फिलहाल सिचुएशन अच्छा तो नहीं है। अब मैं आपको ना चार्ट दिखाना चाहूंगा, चार्ट पर सिचुएशन और अच्छे समझ में आएगी, तब आपको और चीजें जो है क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। तो ये आपके सामने चार्ट है एंड 20 दिन का मूविंग एवरेज है। तो 20 दिन के मूविंग एवरेज से अभी काफी ऊपर है, तो ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। ये आप क्लियर कट समझ लो कि जो ट्रेंड है सुजलोन में, वहां पर कहीं भी दिक्कत नहीं है। अभी ये तो 20 दिन का है, अगर मैं आपको 50 दिन 100 दिन का दिखाऊं तो उनमें तो बहुत ही फर्क होगा। तो ये बात तो क्लियर आप देख पा रहे हैं कि ट्रेंड कंप्लीटली पॉजिटिव है एंड अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो मुझे लगता है बने रहना चाहिए। खरीदारी के लिए मैं अभी भी आपसे बोलूंगा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट का माहौल सही नहीं हो रहा है। जब सही हो जाएगा तब देखेंगे, लेकिन बने तो रह ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।